Hello everyone, my name is Swati Sharma and today we are going to discuss chapter number 2 of Democratic Politics, Federalism. So students, आज इस वीडियो सेशन में we are going to study what is federalism, what are the key features of federalism and what are the types of federations. So now let's start our session. So फेडरलिज्म क्या होता है? व्हाट इज फेडरलिज्म? सो फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम होता है जहां पर डिवीजन ऑफ पावर होता है, मीन्स एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है एंड डिफरेंट स्टेट्स के बीच पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. सो दिस इज बेसिकली अ फेडरल गवर्नमेंट. एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी एंड उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे एंड मे बी ये डिवीजन फर्दर हो सकता है इन फॉर्म ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इन फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट. ओके, सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. यूजुअली जो फेडरेशन होता है उसमें 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं. वन इज द गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्री एंड द अनदर वन इज द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ स्टेट दैट लुक डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ देयर स्टेट्स. ओके, सो जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ देयर स्टेट्स एंड जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. ऑलराइट, एंड बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली. वो अपनी अपनी पावर्स को इंजॉय करती हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग का पढ़ा था, इन विच हमने स्टडी किया था बेल्जियम एंड श्रीलंका के केसेस को. एंड वन ऑफ द की चेंजेस दैट वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज इट रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव टू द रीजनल गवर्नमेंट. मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कम कर दिया था एंड टू गिव इट टू द सेंट्रल रीजनल गवर्नमेंट एंड उसको रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया गया था. दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, while in case of Sri Lanka it continues to be a unitary system where the national government has all the powers. So हमने श्रीलंका के केस में पढ़ा कि वहां पे नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स थी एंड इन बेल्जियम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट की पावर्स को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया रीजनल गवर्नमेंट में. ओके, स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया और इससे क्या हुआ, स्टेट के बीच जितनी भी पावर्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई एंड सेंट्रल अथॉरिटी की अपनी पावर्स थी एंड उससे क्या हुआ कि कंट्री में यूनिटी मेंटेन रही. ओके, सो what is the difference between the unitary government and federal system? So under the unitary system either there is only one level of government या फिर सब यूनिट्स होंगे बट जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मीन्स कि आंसरेबल होंगे. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई ऑर्डर पास करती है दैन स्टेट गवर्नमेंट को उसे फॉलो करना होगा. बट इन फॉर्म ऑफ फेडरल सिस्टम central government cannot order the state government to do something. जो state government होगी that has power of its own and for which it is not answerable to the central government. And दोनों ही government separately answerable होती हैं for the peoples. Alright, so now our next topic is features of federalism. Now move on to the next topic, which is the different key features of federalism. So there are two or more level of government. So basically जो फेडरल सिस्टम होता है
there is existence of 2 or more level of government. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी एंड देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होगी एंड देन मे बी ये डिवीजन हो सकता है फर्दर हो जाए इन फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट. सो देयर आर 2 or more than 2 levels of government exist in the federation system. Okay, number 2 is different tier of government govern the same citizens. जो डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं लेवल पे जो है, मतलब स्टेट लेवल पे देन सेंट्रल लेवल पे. सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है गवर्नमेंट के, दे गवर्न द सेम सिटीजन्स. सेम सिटीजन्स क्योंकि अगर कोई पर्सन स्टेट को बिलोंग करता है, इट मीन्स ओवरऑल कंट्री को भी बिलोंग करता है. ही और शी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कंट्री इंडिया. Okay, so different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. But ये जितने भी tier of structures हैं, इनके अपने अपने jurisdictions हैं specific matters के regarding. For legislation में हो गया, taxation हो गया, या फिर administration process हो गया. For example, अगर यूपी बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल कराने हैं यूपी बोर्ड को, तो बोर्ड क्या करेगा, जो यूपी की जो गवर्नमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. एंड अगर बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अगर किसी कंट्री के साथ इंडिया को मीटिंग करनी होगी, सो दैट विल बी द मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. सो अपने अपने लेजिस्लेशन, अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, स्पेसिफिक मैटर्स होते हैं एंड उनके बेसिस पे वो वर्क करते हैं. नेक्स्ट वन इज द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो जो दायरा जो बना हुआ है, जो पावर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो layers of government हैं that are responsible for their work. so जो उनका जो दायरा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड किया गया है, पावर्स को क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है, डिविजन किस तरह से करना है. ऑल राइट, सो नाउ नेक्स्ट फीचर इज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलैटरली. जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, चेंजेस अगर किसी प्रोविजन में करने हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में एक भी चेंज अगर लेकर आना है, देन वो चेंजेस यूनिलैटरली नहीं होगा बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स एक तरफा चेंजेस नहीं होंगे एंड सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स जो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही लायबल होंगी एंड दोनों में का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, देन उस चेंजेस को किया जा सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर इज कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जो कोर्ट होगी उसके पास पावर होगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्या क्या पावर्स को डिफाइन किया गया है उनको इंटरप्रेट करेगा. ओके, so the next one is sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. तो sources of revenue होंगे वो भी हर एक level of government के लिए clearly specified किए जाते हैं, जिससे कि उनकी financial autonomy stable रहे. Autonomy means freedom. तो financial autonomy means अगर किसी state के पास financial freedom है, उसके पास financial stability है, तो वो अपनी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को एफिशिएंटली रन कर सकती है. सो द फोर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड. नेक्स्ट इज द फेडरेशन सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव. सो ये जो फेडरल सिस्टम है ओवरऑल इट हैज टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स. नंबर फर्स्ट, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. फर्स्ट, ये क्या प्रमोट कर रहा है, कंट्री की यूनिटी को प्रमोट कर रहा है, उसको सेफगार्ड कर रहा है. ठीक है, यूनिटी को कैसे प्रमोट करेगा, मीन्स जब हम पावर्स को हम जब डिवाइड कर देते हैं बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो वो अपने अकॉर्डिंगली वर्क करती हैं.
इट मीन्स कि उनको लगने लगता है कि यस दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कंट्री। ओके, सो वो अपने अपने लेवल पे अपने अपने वर्क को क्लियरली करती हैं एंड इफेक्टिवली करती है, जिससे क्या होता है कि यूनिटी कंट्री में बनी रहती है। नेक्स्ट, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, एंड रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट किया जा रहा है वाइल एट द सेम टाइम। कैसे? क्योंकि एज वी ऑल नो दैट वी आर लिविंग इन अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, उनके ट्रेडिशंस अलग हैं, उनके वैल्यूज अलग हैं, राइट। सो अपने अपने ट्रेडिशन, अपने अपने कल्चर को लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे इतनी रीजनल डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद भी वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री इंडिया, राइट। सो ये क्या हो रहा है, फेडरेशन सिस्टम क्या कर रहा है, प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड while at the same time accommodate regional diversity. So now our next topic is types of federations. So students, basically there are two types of federation. Number first, coming together federation, and number two is holding together federation. So अगर हम बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की, सो एज द नेम सजेस्ट कमिंग टुगेदर, इट मीन्स कि जितने भी स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, दे आर कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। मीन्स कि स्टेट्स जो हैं आपस में मिलके आ रहे हैं अपने अपने म्यूचुअल कंसेंट से, एंड देन एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बना रहे हैं, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. So वो अपनी अपनी फ्रीडम को एंजॉय भी कर रहे हैं एंड अपनी अपनी आइडेंटिटी को भी मेंटेन करे हुए हैं, जिससे उनकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। एंड वो साथ में मिलकर वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स उनकी पावर्स भी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। सो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होती है यूजुअली हैव इक्वल्स पावर, एंड एक स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट को फॉर्म अप किया जाता है इन दिस सिस्टम, राइट। फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गए, सो दीज आर द कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। ओके, नेक्स्ट द अनदर वन टाइप ऑफ फेडरेशन इज holding together federations. So holding together federation system means एक large country होती है which decides to divide its power between the constituent states and the national government. So basically इंडिया की बात करें, सो इंडिया में इस टाइप का ही सिस्टम होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मीन्स एक लार्ज कंट्री है इंडिया, एंड उसने अपनी पावर्स को डिवाइड कर दिया है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बट ऐसा क्यों किया गया है, जिससे कि वो सारी स्टेट्स को होल्ड करके रखे, बिकॉज इन दिस सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दैट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं, जिससे कि वो सारी स्टेट्स को होल्ड करके रख सके अपने पास, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ फेडरेशंस, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो आज के इस वीडियो सेशन में हमने पढ़ा व्हाट इज फेडरलिज्म, what are the different key features of federalism and the types of federations. So in the next video lecture we will continue the rest of the chapter, and then तब तक के लिए thank you very much and goodbye.